जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चों ने टाइप ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक जो कि अपना पहला टॉपिक है वो पढ़ा नहीं था। और जो मैं ऑनलाइन टेस्ट भेजता हूँ वो जो मैं टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ वो टॉपिक और प्लस जो करंट में चल रहा है वो टॉपिक मिला के टेस्ट भेजता हूँ ऑनलाइन। तो कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं, उनका कहना है सर हमने पहला वाला नहीं पढ़ा। जब तक रिवीजन होने में टाइम लगेगा तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन क्लास बनाकर डाल देता हूँ जिससे कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, है ना। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, मतलब जो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो है ही, प्लस जिनका छूट गया है वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है अपना। जो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस है, क्या है बेटा? सेंटेंसेस है। और इस सेंटेंसेस टॉपिक में, सेंटेंसेस जो अपना टॉपिक है इसमें अपन इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं अपन, सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस जो अपना टॉपिक है ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसका बेस समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी जो वर्ड होता है, कोई भी जो क्या होता है बेटा, जो वर्ड होता है वो लेटर से मिलके बनता है। किससे? ए बी सी डी अल्फाबेट्स होते हैं, वो लेटर्स होते हैं। आपने सुना होगा स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, है ना। तो लेटर्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स। जैसे APPLE एक वर्ड है एप्पल। पर एप्पल किससे मिलके बना है? लेटर से मिलके बना है। किससे मिलके बना है बेटा? लेटर से मिलके, है ना। और जो अपने लेटर्स होते हैं वो बनाते हैं वर्ड को। और जो वर्ड्स होते हैं वो बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे मैं बोलूं एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस बोल दिया अभी, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो पूरा क्या था? ये सेंटेंस था। किससे बना? वर्ड्स से मिलके बना, है ना। समझ आए? लेटर से मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये सेंटेंसेस भी बेटा 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के, है ना। तो आज अपन वो पांचों के पांचों टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप है अपना, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें सामने वालों के कोई भी जानकारी दी जाती है या कुछ भी बताया जाता है। असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इसमें सामने वाले को या किसी को भी, जरूरी नहीं है सामने हो, किसी को भी हम जानकारी दे रहे हैं या बता रहे हैं कुछ भी। हम मान लो कोई फोन पे है मेरे, पर वो मेरे सामने तो नहीं है ना, मैं उसको कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं उसे बता रहा हूँ कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो इन सामने वाले को बता रहा हूँ। अब सामने जरूरी नहीं है वो फिजिकली ही सामने हो, कॉल पे है वो, है ना। मतलब सेकंड पर्सन है वो। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, है ना। तो जो सेकंड पर्सन को जब भी अपन कुछ भी बता रहे होते हैं तो वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। वो कोई भी हो सकता है, भले ही वो सामने नहीं है मेरे। जैसे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन इवन देन आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग असर्टिव सेंटेंसेस। मैं बार बार असर्टिव सेंटेंस मतलब जानकारी दे रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सामने वाले को जानकारी दी जा रही है। जैसे संदीप सर इज टीचिंग। संदीप सर इज टीचिंग। मैंने बोला संदीप सर पढ़ा रहे हैं, संदीप सर पढ़ा रहे हैं। अब संदीप सर पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना? अरे सर इसमें जानकारी दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बता रहे हैं। समझ आया? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सामने वाले को कुछ ही बताया जाता है या जानकारी दी जाती है। अभी अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सामने वाले को
उससे कुछ भी पूछा जाता है, इंटेरोगेशन की जाती है। क्या की जाती है? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है बच्चों? पूछताछ करना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना। और जो अपना टाइप 1 था असर्टिव, उसमें सामने वाले को जानकारी दे रहे थे। और इंटेरोगेटिव में क्या कहते हैं? सामने वाले से जानकारी लेते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो बस इन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड नंबर पे हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें अपन काम करवाते हैं बस, कैसे भी सामने वाले से कुछ भी काम करवा लिया, बस वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। काम करने के लिए कह दिया, काम उसने करा या नहीं करा अपन को उससे मतलब नहीं है। बस अपन ने क्या किया, सामने वाले से अपन ने कोई भी काम करने के लिए कह दिया, चाहे अपन ने प्यार से बोला, धमकी दे के बोला, रिक्वेस्ट करके बोला, कमांड दे के बोला, एडवाइस दे के कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, प्लीज लगा के बोला, यानी रिक्वेस्ट करके बोला, या कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट बोला, ऑर्डर दिया उसे। बस सामने वाले से कुछ भी कैसे भी बस काम करने के लिए कह रहे हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आते हैं इम्पेरेटिव के अंदर, तो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें सामने वाले को दुआ या बद्दुआ दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? दुआ या बद्दुआ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू गेट वेल सून। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब है भगवान आपको ब्लेस करें। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स भी आते हैं, दुआ बद्दुआ देना। बद्दुआ जैसे कि मे ही फेल इन एग्जाम, है ना, वो एग्जाम में फेल फेल हो जाए, भगवान करे, है ना। तो जैसे किसी को बद्दुआ दे रहे हो, है ना। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? आगे बढ़े, अभी इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ सभी का। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाते हैं इसमें ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें ना सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं अपन। सडन फीलिंग, अचानक से आने वाली, वो कोई सी भी हो सकती है, सुख वाली, दुख वाली, है ना। समझ आ रहा है ना आपको? तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इन्हें भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन असर्टिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। असर्टिव, असर्ट का मतलब होता है कोई भी बात कहना। असर्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ असर्ट की बात कर रहा हूँ। असर्ट का मतलब होता है कोई भी बात कहना, है ना, कोई भी बात बताना। तो असर्ट से एडजेक्टिव बन रहा है असर्टिव। असर्टिव मतलब तो जब असर्ट का मतलब होता है कोई भी बात कहना या बताना, तो असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी जानकारी दी जा रही है या कुछ भी बताया जा रहा है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें सामने वाले को कोई भी जानकारी दी जा रही है या फिर कुछ भी बताया जा रहा है, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। असर्टिव का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। असर्टिव का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? डिक्लेरेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी का नाम है, आपका भी निकनेम होता होगा, किसी का घर का नाम है, स्कूल का नाम है मोहन, और घर पे उसे मोनू मोनू बोलते हैं, है ना। तो मोनू उसका निकनेम हो गया और स्कूल में उसे मोहन बोलते हैं। तो मोनू निकनेम है, मोनू घर वाले बोलते हैं, टीचर्स स्कूल में मोहन बोलते हैं, पर बंदा तो एक ही है वो, है ना। इसी तरीके से असर्टिव के भी जो दूसरा नाम है इसका, वो डिक्लेरेटिव है। क्या है बेटा? डिक्लेरेटिव। इन डिक्लेरेटिव, असर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव इन्हें क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने असर्ट का बताया था आपको, असर्ट से असर्टिव बन गया, है ना। तो असर्ट से मतलब कोई भी बात बताना या कहना, तो असर्ट असर्ट करना होता है, तो असर्ट असर्ट से असर्टिव बन गया। लेकिन डिक्लेरेटिव इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो भी अपन कहते हैं वो डिक्लेयर ही कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपने बारे में जानकारी दूं, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, माय नेम इज संदीप, मेरा नाम संदीप है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो ये बात मैं बता तो रहा हूँ, और देखा जाए तो डिक्लेयर भी कर रहा हूँ,
है ना। मैंने डिक्लेयर कर दिया आप लोग के सामने कि मेरा नाम संदीप है और मैं एक टीचर हूँ, ये बात मैंने क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। तो जो चीज अपन डिक्लेयर करते हैं इस वजह से इनका नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। जो चीज अपन कहते हैं वो अपन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, है ना। ठीक है, समझ आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से, और इसका थर्ड नाम है इन्हें ना सेंटेंस, इन्हें स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें ना स्टेटमेंट भी कहते हैं, है ना। ये लिखा है स्टेटमेंट, है ना। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे, क्योंकि जो भी अपन कह देते हैं वो अपना एक स्टेटमेंट कहलाता है ना। जो भी अपन कह चुके होते हैं, जैसे कोर्ट में हम लोग देखते हैं हमेशा जो भी कहा जाता है उसे स्टेटमेंट ही बोला जाता है कि इस विटनेस का ये स्टेटमेंट नोट हो चुका है या फिर ये स्टेटमेंट बोला गया है ना। तो समझ रहे हो ना आप मेरी बात। स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अपन असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या जो अपन डिक्लेयर कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट, है ना। चलो आगे बढ़े फिर अपन, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है शिवम इज गोइंग टू दिल्ली, शिवम दिल्ली जा रहा है। तो भले ही उन्होंने यहाँ पे डिक्लेरेटिव लिखा उसके आगे, पर इसके आगे अपन असर्टिव भी लिख सकते हैं, इसके आगे अपन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, है ना। तीनों एक ही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का है। तो भाई बता ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं। अच्छा, तो स्टेटमेंट है। अच्छा सर ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं। अरे यार, स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव बोलते हैं और डिक्लेरेटिव को असर्टिव बोलते हैं, असर्टिव को स्टेटमेंट बोलते हैं। कुछ भी बोल लो आप, समझ आया, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस आपको समझ आया अच्छे से क्या होते हैं, जिसमें सामने वाले को कुछ भी जानकारी दी जाती है या फिर बताया जाता है, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन, चलिए। उसके बाद एक सेकंड, असर्टिव का एक और टाइप होता है जिन्हें हम, असर्टिव के दो टाइप होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कुछ नहीं है, जो अभी आपने सेंटेंस देखे थे, जैसे कि ये जैसे कि शिवम इज गोइंग टू दिल्ली, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है बेटा, पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ रहे, नॉट, नेवर, इस टाइप के, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस तो है, बट पॉजिटिव सेंटेंस तो है, बट इसमें असर्टिव डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट के अंदर दो टाइप आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला तो हमें मालूम पड़ गया, नेगेटिव कौन से होते हैं। अरे यार कुछ नहीं, इसी को नेगेटिव बना देते हैं। शिवम इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, शिवम दिल्ली नहीं जा रहा, लो बन गया नेगेटिव। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, वह नहीं है एक ईमानदार लड़का, लो यही नेगेटिव बन गया। अरे यार, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों को दोनों असर्टिव कहलाते हैं, दोनों के दोनों ही डिक्लेरेटिव कहलाते हैं, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट कहलाते हैं। समझ आया आप लोग को। बस इतनी सी बात याद रखना है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना उनका नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। तो आपको पॉजिटिव तो पहले से याद है, बस अफर्मेटिव याद कर लो। जैसे शिवम इज गोइंग टू दिल्ली, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव है, ये असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव भी बोल सकते हो, पॉजिटिव तो आपको याद हो गया होगा ना, तो अफर्मेटिव बोलोगे तो याद हो जाएगा। या फिर डिक्लेरेटिव के अंदर अफर्मेटिव है, कि इनके दो टाइप होते हैं, असर्टिव डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का नाम क्या है, अफर्मेटिव। देखना यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है अफर्मेटिव का, ये लिखा है देखो, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो एन इंटेलिजेंट बॉय बताया जा रहा है कि वह एक
बहुत सी होशियार लड़का है राम है जो। तो देखो ना पॉजिटिव है ये सेंटेंस, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसे पॉजिटिव सेंटेंस के बदले अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दिया, बस बात खत्म, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। और नेगेटिव सेंटेंस में बस राहुल इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, ये देखिए यहाँ पर, बस मैं बोल तो रहा हूँ, बस अगर इसमें नॉट हटा दें तो यही अफर्मेटिव बन जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। पर दोनों, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों आते किसके अंदर है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर, या फिर स्टेटमेंट के अंदर। समझ आया? आया कि नहीं आया? आगे बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? चलिए तो फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर पे अपन पहुंच गए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, जिनकी पहचान भी है ना। जैसे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। ठीक है, तो इसमें सामने वाले से कुछ भी पूछा जाता है, इसके अंदर सामने वाले से कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कंफर्मेशन कर रहे हैं, है ना, पूछ रहे हैं बस सामने वाले से कुछ भी, दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन। वो वर्ड होते हैं जिनका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता, और कंफर्मेशन का आंसर यस और नो में आ सकता है। जैसे मैंने बोला आर यू राहुल, तो ये क्या है, कंफर्मेशन है, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में आ सकता है। यह क्वेश्चन हो या कंफर्मेशन हो, हमें तो बस इतना याद रखना है कि दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव है ना। इसके दोनों टाइप समझ आ गए हैं ना। बस बेसिक नॉलेज के लिए बताया था कि दो टाइप होते हैं, आपको तो बस इतना याद रखना है कि सामने वाले से कुछ ही पूछ रहे हो तो वो इंटेरोगेटिव है। तीसरा मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें सामने वाले से काम करने के लिए कहना है, काम करने के लिए या कहना कैसे भी करके। जैसे इसके अंदर आता है ऑर्डर, क्या आता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर जैसे मैंने बोला, अम, मैं रेस्टोरेंट गया हूँ, मैंने वेटर से बोला मेरे लिए अम, अम, मेरे लिए कढ़ाई पनीर ले आए आप, है ना, कढ़ाई पनीर और 5 तंदूरी रोटी। तो अगर मैंने ये उससे बोला तो मैंने उसे क्या दिया, ऑर्डर, क्या दिया, ऑर्डर। तो ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, है ना, एडवाइस, सजेशन, ये सब क्या आता है, इसके अंदर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर अपन देते हैं, मतलब सीधा सीधा काम करने के लिए कह रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो। रेस्टोरेंट में जाके अपन तभी तो ऑर्डर ही देते हैं वेटर को कि भाई हमारे लिए पानी की बोतल ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ। तो फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ बोतल ऑफ वाटर, है ना, समझ आया। तो ये सब क्या है, जो भी अपन बोलते हैं सीधा डायरेक्टली ऑर्डर कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डर। उसके बाद है इसमें लिखा नहीं है क्या, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या, रिक्वेस्ट बस प्यार से प्लीज या काइंडली इस टाइप के वर्ड का यूज किया जाता है, तो वह रिक्वेस्ट कहलाती है। कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, है ना, समझ आया। तो ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आती है, कमांड आती है। इसके अंदर कमांड क्या होती है, कुछ नहीं, एक टाइप का ऑर्डर ही होता है, बस कमांडर के मुंह से निकल जाता है तो कमांड कहलाती है। जैसे स्कूल के पीटी टीचर अटेंशन स्टैंडर्डीज ये बोलते हैं ना, ये क्या है, वो कमांड दे रहे हैं, वो इस समय वो कमांडर है। जैसे फौज में कमांडर होते हैं अपने, बोलते हैं शूट देम, है ना, शूट देम, शूट कर दो, मतलब गन फायर, फायर यानी गन फायर कर दो। तो ये क्या है, कमांड है ना, एक तरीके से काम करने के लिए तो कह रहे हैं। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस होता है सलाह, एडवाइस को क्या कहते हैं, सलाह। सलाह जैसे कि प्रोफेशनल बंदा देता है, जिसे हम हायर करते हैं, पैसे देते हैं कुछ ना कुछ एडवाइस लेने के लिए। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर एडवाइस करता है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे,
ये वाली मेडिसिन लो दिन में 2 बार। तो ये भी एक तरीके से काम करने के लिए कह रहा है ना। उसके बाद है सजेशन। सजेशन कोई भी दे सकता है, सजेशन जरूरी नहीं वो प्रोफेशनल हो उसी फील्ड का। जैसे कि किसी ने एक बार हमारे सचिन तेंदुलकर जी ने सजेशन दिया था कि हेलमेट पहनना चाहिए, वी शुड वियर हेलमेट। और अगर 2 लोग हैं तो पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, वियर हेलमेट एट द बैक ऑल्सो। तो ये सब क्या है, सजेशन है। क्या है सजेशन, काम करने के लिए कह रहे हैं, इम्पेरेटिव के अंदर आएगा। चाहे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, सब किसके अंदर आएंगे, इम्पेरेटिव। बस काम करने के लिए कह दिया, वो तो मैं तरीका बता रहा हूँ किस किस तरीके से कह सकते हैं। अब ये प्रोहिबिटेशन कुछ नहीं है, ये जो वर्ड है ना प्रोहिबिटेशन, ये कुछ नहीं है, ये इन सब का नेगेटिव है। इन सब का क्या है, नेगेटिव। जैसे रेस्टोरेंट में गए थे अपन, रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में मैंने बोला था ब्रिंग ब्रिंग अ वाटर बॉटल, या फिर फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फेच मी अ बॉटल ऑफ वाटर। तो मैं मना कर दूंगा। मान लो मैंने बोला ठंडे पानी की बोतल लेके मत आना, डोंट फेच कोल्ड वाटर, है ना, ठंडा पानी मत लेके आना, या डोंट फेच कोल्ड वाटर बॉटल, ये ठंडे पानी की बोतल लेके मत आना। तो ये प्रोहिबिटेशन हो गया, यानी निगेटिव हो गया। निगेटिव इम्पेरेटिव को ही वन वर्ड में प्रोहिबिटेशन बोलते हैं, मना करना, रोकना, किसी चीज पे रोक लगाना, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार लिखा रहता है डोंट स्मोक, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, है ना, इस टाइप का लिखा हुआ देखा होगा आपने। बहुत सी चीज मना होती है ना, समझ आया। जैसे कि यहाँ लिखा है डोंट स्मोक, स्मोक मत करो, क्या लिखा है यहाँ पर, डोंट स्मोक। तो ये प्रोहिबिटेशन में चला जाएगा या फिर नेगेटिव इम्पेरेटिव में चला जाएगा। जैसे असर्टिव के 2 टाइप थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सामने वाले कोई भी जानकारी दे, पॉजिटिव वे में दे रहे हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव वे में दे रहे हैं नॉट वॉट ऐसे वर्ड लगे हैं तो फिर नेगेटिव असर्टिव। इसी तरीके से नेगेटिव इम्पेरेटिव हो गया, अगर मना कर रहे हैं काम करने के लिए और काम करने के लिए कह रहे हैं तो फिर तो वो है ही है पॉजिटिव, है ना, इम्पेरेटिव। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गए अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। किस पे आ गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें हम दुआ या बद्दुआ दे रहे होते हैं, बस ब्लेस कर रहे होते हैं या फिर कर्स कर रहे होते हैं, है ना। देखो तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मे यू मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबा जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मे स्टार्टिंग में मे से शुरुआत की जा सकती है सेंटेंस की, या फिर विश से, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है मे या फिर विश से शुरुआत की जाती है इन सेंटेंस की। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करो आप जल्दी जियो। किसी की तबीयत खराब है तो हम बोलेंगे, या बीमार है तो बोलेंगे मे यू गेट वेल सून, भगवान करे आप जल्दी सही हो जाओ, है ना। या विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी जर्नी अच्छी हो, है ना। समझ आए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दुआ या फिर बद्दुआ दी जाती है और इनकी शुरुआत में या फिर विश जैसे वर्ड से होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो विश हिम बेस्ट ऑफ लक, मे यू लिव लॉन्ग, ये देखो मे यू लिव लॉन्ग मे से हो गई, है ना, भगवान आपको लंबी उम्र दे, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करे, ब्लेस करे, है ना। समझ आया ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें अपन सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं, इंटरजेक्शन आते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, वो इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुर्रे, हुर्रे का इस्तेमाल अपन कब करते हैं, इंटरजेक्शन का। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग को बताते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हुर्रे, तो क्या कहते हैं, हुर्रे। हाँ, जैसे कि हमारी टीम जीत गई है, हुर्रे अवर टीम हैज वॉन द मैच, है ना। तो हमारी टीम जीत चुकी है तो हम हुर्रे वर्ड लगा दी और पूरा, ये हुर्रे वर्ड भी नहीं होता,
अगर ऐसे लिखा होता आवर टीम हैज वॉन द मैच और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता तो हम समझ जाते हैं ये सडन फीलिंग के साथ बोला गया वर्ड है ना। समझ आया? तो ये तो खुशी वाला था। उसके बाद जैसे कि ये सरप्राइज वाला, ओ अनिल इज हेयर, अनिल यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर सरप्राइज हो रहे हैं अपन, क्या हो रहे हैं? सरप्राइज। पर सरप्राइज भी तो एक सडन फीलिंग है, अचानक से आने वाली फीलिंग है ना। अलास इंटरजेक्शन का यूज किया था दुख में, जैसे कि अलास मैनी पीपल डाइड इन ओडिशा, उड़ीसा में काफी बाढ़ आती है तो काफी लोग मर जाते हैं, है ना। समझ आया? कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग बाढ़ में मर जाते हैं तो दुख के साथ बोलना पड़ेगा अलास ही हैज डाइड, वो मर गया बेचारा, है ना। समझ आया? तो ये होते हैं एक्सट्रीमिटी सेंटेंस। एक्सट्रीमिटी मार्क जरूर आता है लास्ट में, जैसे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, असर्टिव में फुल स्टॉप आता है, ऑप्टेटिव में भी आ सकता है एक्सट्रीमिटी मार्क, लेकिन एक्सट्रीमिटी सेंटेंस में तो एक्सट्रीमिटी मार्क जरूर आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो फुल स्टॉप आता है। तो असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, फिर से इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप, और ऑप्टेटिव में फुल स्टॉप भी आ सकता है, और में होता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर आता है, ठीक है। और देन क्योंकि ना ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं बिना उसके भी बन सकते हैं, मे के गेट वेल सून ऐसे ही बन सकते हैं, जल्दी सही हो जाओ, है ना। पर मे वाले ही ज्यादा सही लगते हैं तो उसी से बनाए जाते हैं ज्यादातर, है ना। आपके एग्जाम में तो मे इसी टाइप के आएंगे, है ना, मे वाले या विस वाले। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर आएगा। ऑप्टेटिव में आप में या विस से पहचान लोगे। इम्पेरेटिव की पहचान होती है कि वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, कोई भी काम होता है ना, लिखना पढ़ना बोलना, जैसे राइट अ लेटर, तो राइट मतलब लिखना, तो राइट मेन वर्ब से शुरू हो रहे हैं। समझ आया? सबकी पहचान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से शुरू होते हैं, और अपने जो वो हैं असर्टिव सेंटेंस वो शुरू होते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस शुरू होते हैं किसी न किसी नाउन से या प्रोनाउन से, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, है ना। कोई ना कोई काम ये बता रहा होगा, बता रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, तो समझ रहे हो ना। असर्टिव सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। कोई कर, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ही प्रोनाउन है, वहां पर क्या है बेटा? प्रोनाउन है। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल नाउन है ना। नाउन या प्रोनाउन से शुरुआत होती है, यही सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट मतलब करता जो काम को कर रहा है ना। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर ये इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक खत्म होता है। मैंने बोला था बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय हिंद बच्चों। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेस्ट की, तो वो दे दीजिएगा, है ना, इसी टॉपिक का। तो आपको आपके नंबर कितने आ रहे हैं आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको टॉपिक कितना समझ आया। और जो भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली आके क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो फिर जय हिंद, बाय।